तो जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में अब इस वक्त लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा झटका मिला है, जहां लालू यादव की जो याचिका है उसे सिरे से खारिज कर दिया गया। दरअसल निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की ये याचिका थी लालू यादव की तरफ से, और इस याचिका पर सिरे से इनकार कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट को तेजी से सुनवाई करने का निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही दे दिया है। दरअसल लालू यादव ने एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी अपनी इस याचिका के जरिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सीधे तौर पर इस याचिका को खारिज कर दिया और एफआईआर और साथ ही चार्जशीट को रद्द करने की मांग को भी खारिज कर दिया है, इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने केस रद्द करने की मांग को पेंडिंग रखते हुए नोटिस दिया था इससे पहले, और इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख लालू यादव की तरफ से किया गया था, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं लालू यादव को मिला है। लेकिन आखिर ये पूरे घोटाले की पूरी कहानी क्या है वो आपको बता दें कि आखिर क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम। दरअसल सीबीआई ने लालू यादव पर तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। साल 2004 से लेकर 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने ये पूरा घोटाला किया, जहां रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लोगों को ठगा है, ये बात कही गई है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी हड़पी गई है। जमीनों के बदले बड़े पैमाने पर नौकरियां लोगों को दी गई। ग्रुप डी की नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से उनकी जमीन ली गई है, और इस पूरी चार्जशीट में घोटाले के बारे में, घोटाले के जोन के बारे में भी जानकारी इसके साथ ही दी गई है, जिसमें मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर जोन में ये तमाम जो नौकरियां थी वो दी गई हैं। तो रेल मंत्री रहते हुए ये पूरा घोटाला सामने आया था, जिसके बाद में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा ज़मीन जो है वो 26 लाख रुपए में हासिल कर ली। सोचिए 1 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन मात्र 26 लाख में हासिल की गई, जबकि उस समय ज़मीन की कीमत करीब 4.34 करोड़ रुपए थी। इसके साथ ही ज़मीन के जो मालिक थे उनको कैश में भी भुगतान किया गया, इसकी भी जानकारी साथ में मिली थी, और ये पूरा मामला सामने आया था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त अदालत में ये मामला लंबित है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में? सुप्रीम कोर्ट में आज ये अहम सुनवाई हुई है लालू यादव के पूरे मामले को लेकर, और इस मामले में लालू यादव को करारा झटका भी सुप्रीम कोर्ट से लगा है। बिल्कुल कृतिका, खासतौर से जब बिहार में चुनाव होने वाले हैं, चुनावी सीजन चल रहा है बिहार का, उस दौर में लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, और हाईकोर्ट का जो मत था उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है कि जहां तक मेरिट्स की बात है उनकी याचिका में, उन पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जैसे हाईकोर्ट ने पाया था कि कोई वजह नहीं दिखती कि निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, वही रुख सुप्रीम कोर्ट का रहा है कि ट्रायल पर किसी तरह के रोक की कोई वजह सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखती है। हालांकि उनकी चिंता को देखते हुए लालू प्रसाद यादव के वकील जो अपना एक अर्जेंसी चाहते थे इस मामले में, उसको देखते हुए कोर्ट ने यह जरूर कहा कि हम हाई कोर्ट से आग्रह करेंगे कि वो जो मेरिट्स पर सुनवाई होनी है उसको एक्सपेडाइट करे, उस पर जल्दी सुनवाई हो। लेकिन किसी भी तरह की राहत सुप्रीम कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को नहीं मिली है, और निचली अदालत में जो कार्रवाई है वो पहले की तरह चलती रहेगी। ग्रुप डी में अलग अलग रेलवे जोन्स में जो नौकरियां देने के बदले कई जगह पर जमीन गिफ्ट ली गई, और कई जगह बहुत कम कीमत पर लालू प्रसाद यादव के करीबियों या उनके परिवार के सदस्यों को ये जमीनें ट्रांसफर की गई। और खासतौर से जैसा आप बता रही थी कि 4.5 करोड़ रुपए की जो जमीन थी वो लगभग 26 लाख या उससे भी कम में ये सब आवंटित हुई उन लोगों को। और दूसरी बात कि ये सारी जमीन प्राइम लोकेशन पर है, ये पटना और उसके आसपास बड़े शहरों की जमीन है। ऐसे में लगातार उनके ऊपर ये आरोप लगते रहे लालू प्रसाद यादव के ऊपर कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया रेल मंत्री के तौर पर, और इन सभी जो लोग थे जिनको पहले टेम्परेरी नौकरी दी गई थी उनमें से कुछ को स्थायी किया गया, इन सभी से जमीनें अपने नाम पर लिखवाई। इसके साथ ही क्योंकि आपने पूरी जब ये इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है, तो इसलिए आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये सुनवाई हुई तो उस समय लालू यादव के जो वकील हैं उनकी तरफ से क्या कुछ दलीलें पेश की गई याचिका को लेकर? देखिए, कोई बहुत विस्तृत दलीलें रखने का मौका नहीं मिला लालू प्रसाद यादव के वकील को, क्योंकि कोर्ट को प्राइमा फेसाई ये लगा कि इसमें कोई वजह नहीं दिखती कि सबसे बड़ी अदालत एक ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाए। आमतौर पर कभी भी इस तरह की चीजें होती हैं तो 2 वजह कोर्ट देखता है। पहला, क्या फ्री एंड फेयर ट्रायल संभव है नहीं निचली अदालत में, क्या वो किसी से इन्फ्लुएंस हो सकता है ट्रायल। दूसरा, प्रथम दृष्टया कोर्ट को ये लगता हो कि आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है। तो ये दोनों चीजें, फेयर ट्रायल उनको मिल रहा है निचली अदालत में, उसके किसी से भी प्रभावित होने की कोई वजह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को नहीं दिखी। और दूसरी बात, यानी दोनों ही जगहों पर प्रथम दृष्टया एक मामला तैयार करने में, एक आरोप को
किसी निष्कर्ष तक पहुंचाने के मामले में सीबीआई की जो कार्रवाई है अब तक की, वो कोर्ट को उचित लगती है। उसमें किसी तरह का कोई कमी नहीं पाई गई है। इसीलिए कोर्ट ने किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में से इनकार कर दिया और रोक लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन यह जरूर कहा है कि हाईकोर्ट मेरिट्स पर जो सुनवाई होनी है, जो कि अगस्त में अब सुनवाई होगी, क्योंकि ये मामला मई में आया था हाईकोर्ट के सामने और हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए ये कहा था कि हम स्टे नहीं लगा रहे हैं, हम मेरिट्स पर आपको सुनेंगे। तो मेरिट्स पर अब सुनवाई होगी और वो जल्दी सुनवाई हो, इतना भर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। अगली तारीख क्या कुछ दी गई है हाईकोर्ट में? देखिए, हाईकोर्ट में अगस्त के पहले ही हफ्ते में सुनवाई होनी है, तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है वो सुनवाई। ये भी एक वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया। 15-20 दिनों का ज्यादा से ज्यादा अंतराल है जब ये सुनवाई हाईकोर्ट में शुरू हो जाएगी और मेरिट पर बहस होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा।